हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल नॉलेज टिप्स को स्वागत है। मैं सत्यमन और आप देखते हैं नॉलेज टिप्स। तो आज का ये है डेली करंट अफेयर्स। आज का डेट है 2 मई 2020। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से किस राज्य के एक डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? तो किस राज्य को किया है? तो ये किया है मणिपुर को। ओके, तो मणिपुर को जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के नाम से जो है इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। तो आपको मालूम है मणिपुर की जो है राजकीय पशु है वो है संगाई। पक्षी है यहाँ पे श्रीमती ह्यूम के तीतर। ओके, और यहाँ पे एक उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो और ये सम्मानित इसलिए किए हैं ताकि उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए जो है ये सम्मानित किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने एक फेस शील्ड विकसित किया है जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा? ओके, तो फेस शील्ड जो है किया गया है आईआईटी जम्मू ने इसको ट्रायल किया है। ओके, तो इस डिजाइन का उत्पादन बड़े पैमाने में किया जा सकता है, जैसे कि आपका प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया था। ओके, तो ये जो है एक फेस शील्ड है जो कि पुलिस के लिए जो है बनाया गया है, खासकर से दंगे फसाद जब होते हैं तो उनमें उनको कारगर जो है ये साबित होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने लॉकडाउन के दौरान किराने और आवश्यक वस्तु को वितरित करने के लिए मेरू के साथ भागीदारी की? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्लिपकार्ट। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। ओके, तो अभी फ्लिपकार्ट जो है लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु जैसे कि खाने पीने की जितनी भी वस्तु हो गई वो जो है यहाँ पे अपने ऐप में जो है लॉन्च कर रही है, तो जिससे कि आप घर बैठे ही अपने खाने पीने की सामान वस्तु आवश्यक वस्तु जो भी है आप मंगवा सकते हो। ओके, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली प्रदान कनेक्शन करने के लिए जो है भारतीय सरकार को $346 मिलियन का ऋण देने का निश्चय किया है? तो वो किया है एडीबी बैंक। ओके, तो एडीबी है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो ये जो है महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए $346 मिलियन का जो है मतलब की उधारी देने का निश्चय किया है। ओके, तो जैसा कि जानते हो महाराष्ट्र जो है भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ओके, तो राज्य की श्रम शक्ति का लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में ही यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है एडीबी बैंक से जो है $346 मिलियन का जो है ऋण लेने का निश्चय किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है पूरे देश में? तो आयुष्मान भारत दिवस जो है हर साल 30 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। ओके, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो आयुष्मान जो है देश के दूर दराज के हिस्सों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान और बढ़ावा देने में मदद के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस दिन में एक विशेष योजना भी शामिल है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये आयुष्मान भारत जो है मतलब कि इसकी स्थापना की थी या इसको शुरुआत की थी इसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फेडरेशन के मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद किस देश ने 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी अधिकार सर्बिया को खो दिया? तो खो दिया है भारत ने। ओके,
तो इसमें वो क्या कि राष्ट्रीय फेडरेशन के मेजबान शुल्क का भुगतान, इनका जो शुल्क देना पड़ता है तो उनको विफल रह गए, भारत जो है 2021 में नहीं दे पाए, तो उसने जो है अपने अधिकार मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार जो है सर्बिया को खो दिया। ओके, लेकिन फिर अगर ये चाहते हैं कि दोबारा ये मतलब कि अधिकार को प्राप्त करें तो उसके लिए इनको जो है 500 USD, ओके, तो 500 USD जो है इनको जुर्माना देना होगा, उसके बाद ही ये फिर मेजबानी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर हो गया आपका भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है हर एक साल? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक डे जो है 1 मई को जो है मनाया जाता है। ओके, तो इस दिन में क्या होता है ना कि इस दिन में कुछ देशों में मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो श्रमिक वर्ग का ये जश्न जो है मनाया जाता है। तो सबसे पहले 1886 में जो ये बनाया गया था शिकागो में हुए हेमाक्रेट प्रश्न को मनाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले ये शिकागो में जो है लॉन्च किया गया था श्रमिक दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब निम्न में से किसको एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर के क्लिनिक परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई? तो ये मिल गई है आपका ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को। ओके, तो ये है कोविड-19 का संभावित उपचार के रूप में देखा जा रहा है ये। ओके, तो नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेशन के बाहर एक पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन स्थापित करने वाला पहला पोस्ट बन गया? तो वो बन गया है हजरत निजामुद्दीन। ओके, तो इसमें क्या हुआ ना कि हजरत निजामुद्दीन पोस्ट पर रेलवे सुरक्षा बल ने अपने स्टेशन के बाहर पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन स्थापित की है। ओके, यहाँ पे तो और यह जो है आरपीएफ पोस्ट इस तरह का डिस्पेंसर लगाने वाला पहला स्टेशन भी जो है बन गया है। तो चलिए, अच्छा है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हेमा भराली। ओके, हेमा यहाँ पे भराली होगा का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उनको जो है पद्मश्री मिला था? तो उनको 2005 में। ओके, तो 2005 हुआ यहाँ पे, 2005 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये थी कौन? तो ये जो है स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी हेमा भराली थी। ओके, मतलब ये स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थी। वह महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के होशिये के वर्गों का सशक्त बनाने के जो है प्रयास करती थी। ओके, तो 2005 में जो है इनको पद्मश्री मिला था। और कल मैंने एक बताया था कि इरफान खान का भी जो है निधन हो गया है अप्रैल में। ओके, तो इनको जो है पद्मश्री कब मिला था? तो इरफान खान को पद्मश्री जो है 2011 में जो है मिला था भारत सरकार के द्वारा से। ओके, चलिए आज के वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।